लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर जो कि है मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस। ठीक, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारे फॉर्मूलाज है, बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली इससे आते हैं कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वही आते हैं हमारे पास। थ्योरी के बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो इसका सबसे पहले जो चीज है वो आप रिमाइंड कर लीजिए कि जो ये फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है। सेल्स में माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। ये जो है फॉर्मूला ये काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या है 1 - पीवी रेशियो। तो हम लोग को ना वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंट होता है वो निकल जाता है, तो वो अपन सेल्स से इंटू करके परसेंट को अपन निकाल सकते हैं हमारा कितना वेरिएबल कॉस्ट हुआ है। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। पीवी रेशियो का सबसे पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा होता है जैसे कि 2 साल का अगर पीवी मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, तो अपन को ये फॉर्मूला लगा ले, चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। ठीक, ये 2 फॉर्मूला हो गए पीवी रेशियोज के। अब उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस, और एक आएगा डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इन सेल्स में ये फॉर्मूला। अब टोटल सेल्स जितना हमारा सेल्स हुआ माइनस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमारा आ जाएगा एमओएस। अब डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जो अपन को चाहिए डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। डिजायर इतना, जैसे कि 40,000 का अपन को डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो अपन को सेल्स फाइंड आउट करना रहता है कि अपन को कितना सेल करना पड़ेगा कि अपन को इतना प्रॉफिट हो जाए। उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। अब मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ कि क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, कहाँ पे आता है प्रॉफिट, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट और रेवेन्यू, है ना। तो सबसे पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होता, सेल्स चाहे बढ़े चाहे कम हो। जैसे कि आ गया हमारा रेंट, रेंट हमारा एक जैसा ही होता है, बार बार चेंजेस नहीं होते उसमें, तो वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, उसके बाद यहाँ से चालू होगा अपना टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, है ना, यहाँ से चालू हो गया हमारा टोटल सेल्स। तो जो ये पॉइंट है ये ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक अपन को अर्न करना ही होगा किसी भी हालत में, अगर अपन इसके नीचे कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा लॉस, और इसके ऊपर कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। मतलब किसी भी शॉप को रन करने के लिए अपन को अपना ब्रेक इवन पॉइंट तक तो पहुंचना ही होगा, क्योंकि अगर हम इसके अंडर में हो रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे दुकान का शटर जो है वो क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपन कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पा रहे तो अपन प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे? ठीक है। और जो पीवी रेशियो होता है, पीवी रेशियो का जो परसेंटेज होता है, मतलब पीवी रेशियो जो है वो परसेंट में आता है, तो वो किसका परसेंट होता है? कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अपन, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अपन,
तो अपन को समझ में आएगा कि अपन को इसमें करना क्या है और कैसे ये सॉल्व होगा। सिर्फ ये इतना याद कर लो आप, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना होता है।